जी दिनेश जी। जी, आता हूँ सेंगर साहब के पास। इससे पहले दर्शकों से एक दरख्वास्त है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर का डॉलर दिया, वहाँ अपना स्टिक करके वहाँ पे, तो वहाँ जाकर आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके सामने एक अच्छी पत्रकारिता लेकर आते रहें। दूसरी बात, 2 अच्छे एपिसोड्स हैं। एक मायावती के करप्शन का एपिसोड जो खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया था कल परसों, जिसमें मायावती ने अपने भाई और भाभी को 261 फ्लैट दिलवाए थे 46% के डिस्काउंट पे नोएडा के अंदर। मुझे लगता है कि यह करप्शन का एक पराकाष्ठा है और इन जैसे व्यक्तियों का राजनीति में होना ही एक तरह से लज्जाजनक होता है, और यह खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया। दूसरा, हमारा आज का सुबह का एपिसोड देखना मत भूलिएगा, जहां पर 88,000 करोड़ के 500 के नोट मिंट से चलते हैं, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से चलते हैं छप कर, लेकिन आरबीआई नहीं पहुंचते हैं। उसका फ्री प्रेस जर्नल ने एक बड़ा खुलासा कल के अखबार में किया है, जो कि मराठी के उनका पेपर नवशक्ति है, उसके अंदर भी आया है। उसी के बेस पर हमारा सुबह का एपिसोड है, देखना मत भूलिएगा। सेंगर साहब, आपके पास आता हूं। ये जितने भी लोग हैं, केसीआर हो, ममता हो, केजरीवाल हो, ये अपनी स्टेट में खुश हैं। इनकी कोई नेशनल एम्बिशन नाम की चीज नहीं है। इन्हें लगता है कि जो जो मिला हुआ है उसको संभाल लो। वहां पे कौन आता है केंद्र में, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दे आर वेरी हैप्पी। केजरीवाल हैप्पी है कि दिल्ली की सत्ता बनी रहे, ममता हैप्पी है कि बंगाल बना रहे, और इसके अलावा जो बाकी केसीआर सोचते हैं कि मेरा हैदराबाद बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि हमारे पास इतने वोट भी नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है कि हम केंद्र के अंदर आके कुछ नया कुछ कर सकें। तो दे आर वेरी हैप्पी। शायद यही उनका एक तरह से जो एटीट्यूड है बदलने में सहायता कर रहा है। आप पूरी परिस्थिति को सेंगर साहब किस रूप में देख रहे हैं? दिनेश जी, अभी जो पैनल के साथियों ने इस डिबेट में बहुत सारी चीजें कही, तो बहुत सारे जो बातें आई हैं विमर्श में, मैं इसमें कहना ये चाहता हूं कि दरअसल जिन दलों का आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों, तो इन लोगों का यही नहीं है, सही कह रहे हैं कि इनका कुछ स्टेक पे नहीं है। इनको लग रहा है कि ठीक है, हमको केंद्र की सत्ता मिलनी नहीं है। अगर केंद्र की सत्ता गठजोड़ वाली पार्टी हो तो हमारी हिस्सेदारी कांग्रेस के मुकाबले काफी मतलब अगर ज्यादा नहीं हो तो कम भी नहीं हो। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस जब मजबूत होती है तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, था ही नहीं। अब जब हुआ है, अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा। तो ये जिस तरह का रोल पे, जिस तरह की चालाकी दिखा रहे हैं, तो उधर चालाकी क्या, इनका धोखा, जैसे धोखा देना चाहते हैं वो सब दिखाई पड़ रहा है। जो केजरीवाल ने जिस तरह का प्रस्ताव किया कि अगर दिल्ली में कांग्रेस हमको सपोर्ट करती है और दिल्ली में छोड़ देती है तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये तो सरासर एक मजाक जैसा है। पता नहीं केजरीवाल क्या सबको मूर्ख समझते हैं या कांग्रेस को इतना मूर्ख समझते हैं। भाई, आपका से क्या है वहां पर भोपाल में और जयपुर में? भाई, आप ये रिकॉर्ड तो रहा नहीं है कि कभी आप 20-30 सीटें वहां लाते रहे हों। तो खाली उनकी एक महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा ये है कि कांग्रेस को हम किसी तरह से कमजोर करें। अब इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस को कमजोर देखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हुई तो उनका वोट बैंक जाएगा, क्योंकि वैसे भी उनका तमाम जो झूठ है, राजनीतिक झूठ है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और ममता की तो अलग तरह की न्यारी राजनीति रही है। वो अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं, गुस्से में कुछ भी कर बैठती हैं। पहले वो एनडीए का हिस्सा भी रही हैं, अटल जी के टाइम में रेल मंत्री थी, फिर वो तुनक के अलग हो गई थी, तो हम बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका जो पूर्वाग्रह कभी कम नहीं हुआ। उनको अच्छी तरह पता है कि बीजेपी नाराज होगी तो और मुकाबला देगी और कड़े के परेशान करेगी, लेकिन तब भी वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो उनके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि बंगाल के अलावा ममता का और कहीं से नहीं है। तो ममता अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान या और जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सपोर्ट दे दें, तो सपोर्ट तो उनका जुबानी जमा खर्च ही होगा, उसे कांग्रेस के वोट बैंक में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक है बंगाल में,
और कांग्रेस ये क्यों चाहेगी कि वो दिल्ली छोड़ दे, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, बंगाल छोड़ दे? तो ये तो ऐसी है कि अव्यवहारिक बात है और एक बहाना ढूंढ रहे हैं ये लोग। और ये जाहिर है कि जिस तरह के स्टेटमेंट और जिस तरह के इनके कदम है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। और जो उनका रोल है वो सही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल से बीजेपी की बी टीम का है। केजरीवाल की भूमिका तो सबने साफ है कि वो धारा 370 हटी थी तो खुशियां मना रहे थे, उनका नहीं, ये ठीक है। इस तरह ये अलग बात है कि आज वो जो एक विवादित अध्यादेश आया है उसको लेके परेशान है, क्योंकि दिल्ली की उनकी सत्ता पर ही सवाल उठा है। तो अब वो जगह जगह अपील करते घूम रहे हैं कि भाई अध्यादेश का विरोध किया जाए। अब कांग्रेस के साथ भी, जिस कांग्रेस के बारे में और जिस राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कई बार अब सब तक कहे उन्होंने, और कई बार वो बीजेपी से भी आगे जाके उन्होंने बातें की, उनका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। अब वो किस मुंह से जा रहे हैं वहां पे, और डेमोक्रेसी के प्रति उनका कितना लगाव है ये सब लोग जानते हैं। पार्टी में वो कैसे संगठन चला रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। पार्टी में जो भी विचारवान और दमदार नेता थे उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो उनको चुनौती देते थे। तो एक तरह से ये माना जाता है कि केजरीवाल अपनी राजनीति में मोदी जी के गुटका संस्करण है। तो ऐसे में क्या है उनके लिए, और जिस तरह की वो भूमिका कर रहे हैं उनकी, अब वो पहले वाकई में था कि भाई राज्यों में अपनी मौजूदगी चाहते हैं, अपनी अस्तित्व चाहते हैं, तो वो एक हद तक जायज था। लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए जिस तरह की उनकी छटपटाहट और कांग्रेस को कमजोर करना, या कांग्रेस को ये कह देना अखिलेश यादव का कि भाई वो अगर यहाँ लड़ेंगे तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे देश भर में। भाई देश भर में सपोर्ट करने का क्या मतलब है? अखिलेश जी यूपी के अलावा आपके कहाँ से है? और वो भी जो भी जमीन बनी है वो भी आपके पिताश्री के संघर्षों से बनी थी, आपने कोई बड़ी मेहनत नहीं की। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि पिछले सालों में आप कहीं सड़क पे उतर नहीं रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, या तो आप इतना डरे हुए हैं कि आप खिलाफत जो है जोरदार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इसके अलावा राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर लगातार हमले हो रहे हैं, और वो चाहे मुद्दा अडानी का हो, चाहे सांप्रदायिक राजनीति का हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। एक तरह से वो देश के जो मुद्दे हैं, चाहे रोजगार के हों, चाहे महंगाई के हों, कांग्रेस सबसे अगुवा हो रही है। ऐसे में आपकी उसकी आप अपनी भूमिका न देकर कांग्रेस पे उठा रहे हैं। कांग्रेस के 50 साल के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो घूम फिर के टीम मोदी जी कर रही है। लेकिन अब एक जो माहौल बना हुआ है अभी खासतौर से कर्नाटक की जीत के बाद, तो संकेत साफ है कि मोदी जी के प्रति और मोदी जी की सरकार की जो शैली है उसके प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है। और मोदी जी का जो महिमा मंडल है उनका जो चमक है वो लगातार कमजोर हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कहा भी अनिल जी ने कि यूपी में जरूर स्थिति है कि यूपी में अगर सपा भी कमजोर रही और कांग्रेस का है नहीं ग्राउंड, और रातों रात कुछ बन नहीं सकता संगठन, तो ऐसे में क्या बीजेपी को फायदा हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि माहौल इस तरह बन रहा है कि कांग्रेस के अलावा वहां सेकंड चॉइस सपा ही है। तो मुझे लग रहा है बाय डिफॉल्ट सपा को वहां पर ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि मैं यूपी से मेरा संबंध है, मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ और तो काफी टच में रहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जो मोदी विरोध की धारा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश को फायदा पहुंचा रही है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर आज के टाइम में अखिलेश को 20-25 सीटें मिल जाए। जहां तक मायावती की बात है, तो मायावती ने तो अपना ग्राउंड कमजोर लिया है, उन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप हैं और उन पर शिकंजा है सरकार का। मोदी सरकार जब चाहे उनकी कृपा पर है कि उनको अंदर कर दे, उनके भाई को अंदर कर दे, क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले इतने की कड़ी मिली हुई है कि जब चाहे सरकार उनको अंदर कर सकती है। लेकिन सरकार उनको अंदर न करके उनके वोट, जो दलित वोट बैंक है, उसमें सेंध लगा रही है। मुझे लग रहा है कि जो स्थितियां बनी हैं और कई जगह कांग्रेस जहां बहुत कमजोर है वहां के रिजल्ट भी हैरान करने वाले होंगे।
जो आज की स्थितियां हैं, अगर कोई जी, फिर पुलवामा जैसी कोई बात नहीं हुई। और हालांकि ये भी है कि अब पुलवामा के बारे में इतना सच अंदर तक जा चुका है, चाहे वो राज्यपाल मलिक जी के बारे के जरिए गया हो या कैसे गया हो छन छन के, सेंगर साहब। वो जी, भी मुझे शायद लग रहा है कि बहुत काम करने वाला नहीं है। तो जी, स्थितियां तो ये है कि मोदी जी का जो जो दायरा है वो सिकुड़ रहा है, इसीलिए बीजेपी बहुत बेचैन है। वो तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है, और वो जो जिस तरह से कांग्रेस का विरोध वहां होती है वो सारे हथकंडे अपना रही है। और मुझे तो लग रहा है कि केजरीवाल और ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, इनके बयानों के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल मुझे लग रहा है, दिनेश जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं